Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो उसके लिए हमने एक आकृति बनाई है। देखिए, ये एक घनाभ की आकृति है। तो किसी भी घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं यानी कि फलक होते हैं। पृष्ठ जो हैं 6 पृष्ठ होते हैं। तो इन 6 पृष्ठ का एक साथ जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसमें 6 जो सरफेस बने हुए हैं उन सब का एक साथ जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सबका जो ऐड करेंगे अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के, तो उसको एक साथ निकालने का जो तरीका है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहलाता है। तो इस वीडियो में हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के सवालों को अच्छे से समझेंगे। तो कृपया वीडियो पे अंत तक बने रहिए और अच्छे से एक एक इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फार्मूला निकालेंगे उससे पहले, अगर एक घनाभ है, इसकी लंबाई अगर एल है और चौड़ाई अगर बी है और हाइट एच है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दी हुई है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इसको कहते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई ऊंचाई गुणा लंबाई। अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अर्थात लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई एल। इस तरह से हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलें या पृष्ठ क्षेत्र बोलें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं। फ्रेंड्स, हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सवाल लिया है। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर है। देखिए यहाँ पे ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है 9 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पे जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, दिया है ये है लंबाई, ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इस तरह से लंबाई को हम लिख लेते हैं लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ, ये हमको मिला हुआ है 15 मीटर, 15 मीटर। चौड़ाई को हम मान लेते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमको मिली हुई है 12 मीटर, 12 मीटर। चलिए इसी तरह से जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई हमको मिला हुआ ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट है 9 मीटर। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमने फार्मूला बताया है आपको कि 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस एल एच, सॉरी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको ध्यान रखेंगे, एल बी, बी से स्टार्ट खत्म हो रहा है तो बी से यहाँ पे स्टार्ट, एल बी प्लस बी एच, एच से खत्म हो रहा है तो यहाँ एच से स्टार्ट, एच एल। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की, ये जो तीनों का वैल्यू है इसको इसमें पुट करेंगे। लेंथ है इसमें 15 गुणा बी, ब्रेड्थ है 12 प्लस बी, ब्रेड्थ है 12 मल्टीप्लाई एच, एच है 9 प्लस एच है 9 हाइट और लेंथ है हमारा फिर से 15 मीटर। इस तरह से इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके सबको हम ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे 15 और 12 का, तो यहाँ पे 2 तो बाहर में ही रहेगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। और 15 गुणित 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा 108 प्लस 15 नहीं होगा 135। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। देखिए
जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस 108 प्लस 135, इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 423। जब 423 ही ब्रैकेट है, ये गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 846 846 मीटर स्क्वायर रहेगा। इस तरह से हमको वक्र पृष्ठ मिल गया। किस घनाभ की? जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। तो इस फार्मूला के सहायता से, सूत्र के सहायता से हम किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी पैटर्न पर आधारित, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर आधारित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हो और उसके अलावा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 724 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई हमको निकालनी है। देखिए, इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 724 पहले से दिया हुआ है, साथ ही में चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, हमको सिर्फ लंबाई निकालना है। तो हमको उसी फार्मूले का ही इस्तेमाल करना है और इससे निकालना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसे लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम लिख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 724 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो लंबाई है, लंबाई यानी कि लेंथ, इसको हमको फाइंड करना है। तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है। इसका चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम उसी सूत्र को यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 724, तो यहाँ पर हम 724 को इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम एल बी एच और यहाँ पे वैल्यू रख के एल का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, लेंथ का वैल्यू हमको नहीं पता है तो लेंथ का वैसे लिखेंगे। बी, ब्रेड्थ है 11, तो यहाँ पे 11 रखेंगे प्लस 11 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट का वैल्यू है 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ का वैल्यू हमको नहीं पता तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये होगा 224/2। यहाँ से 11 का एल के साथ होगा तो ये हो जाएगा 11L, ये हो जाएगा 11L प्लस 11 और 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 प्लस, और ये हो जाएगा 12L 12L। अब देखिए एल वाले के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 724 को तो हमको प्राप्त होगा 362। इस तरह से हमने 724 को 2 से डिवाइड किया, 362 मिला। अब 11L और 12L को जोड़ दीजिए, 132, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23L प्लस 132। अब हम 132 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये 362 में घटेगा। देखिए इसको इस तरह से हल करेंगे, 132 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -132। ये पॉजिटिव था, इधर आकर हो गया नेगेटिव, इधर बच जाएगा सिर्फ 23L। तो 362 में 132 जब हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 230 बराबर 23L। अब यहाँ से लेंथ यानी कि L की वैल्यू निकालेंगे तो 23 यहाँ पे गुणा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। चलिए इसको इस तरह से हल कर लेते हैं। 23L इज इक्वल टू 230 है, तो यहाँ से L की वैल्यू 230 बटा ये 23 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, वो इधर आकर डिवाइड हो जाता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हमको लेंथ यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर मिल गया। इस तरह से हम किसी भी सवाल में जिसमें अगर घनाभ पहले से दिया हुआ हो और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों में से 2 दिया हो, एक को फाइंड करना हो, तो इसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आप घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 80 से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।